हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मार्च मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 3। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे एचपी के। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि फर्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कितने मेजर टेम्पल्स हैं जो कि सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं और उनकी इनकम 2024 में रुपीस करीबन 200 करोड़ रुपए देखी गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 30 मंदिर हैं मेजर, 32 हैं, 34 और 36 करेक्ट आंसर हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो मेजर टेम्पल्स हैं वो हैं 36। ये 36 मेजर टेम्पल्स आते हैं आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में। बात करें इनके बारे में तो इनमें जो 2024 में जो पैसे देखे गए हैं वो देखे गए हैं करीबन 200 करोड़। इसके अलावा इनमें जो बैंक डिपॉजिट में हैं वो हैं 346.26 करोड़ रुपए, 600 किलो गोल्ड है, 250 क्विंटल सिल्वर देखा गया है जो कि डिवोटीज ने कई वर्षों से डोनेट किया है इन मंदिर्स में। 36 जो टेम्पल्स हैं ये हिमाचल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट है 1984 का, उसके अंतर्गत इन मंदिर को कंट्रोल में लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट मंदिर हैं जो कि देखे गए हैं माता चिंतपूर्णी का ऊना में, ज्वालामुखी चामुंडा ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर ये कांगड़ा में है, नैना देवी बिलासपुर में, बाबा बालकनाथ देवसिद्ध हमीरपुर में, भीमा काली तारा देवी हाटकोटी झाखू टेम्पल ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, बाला सुंदरी मंदिर ये त्रिलोकपुर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 36 मेजर टेम्पल्स हैं जो कि डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, इंडिया का पहला स्टीविया प्रोसेसिंग प्लांट जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, शिमला में, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है ऊना, डी ऑप्शन है मंडी। तो स्टीविया प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में की गई है। इस प्लांट की सेटअप किया गया है, टेक्निकल सपोर्ट लिया गया है जो CSR इंस्टीट्यूट है हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में, इसकी मदद से इसकी स्थापना की गई ऊना डिस्ट्रिक्ट में। बात करें तो ये इंडिया का पहला ग्रीन प्रोसेसिंग यूनिट है जिसकी कैपेसिटी जो है प्रोसेस करेगी ये स्टीविया लीव्स को, किसमें जो स्टीविया के पत्ते हैं उसमें उसको किसमें करेगी, जो स्टीबियोल ग्लाइकोसाइड पाउडर है उसमें बदल देगी। बात करते हैं इसके बारे में तो स्टीविया क्या है, एक लो कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है जिसका जो कि नॉर्मल सुक्रोज से भी 300 गुना स्वीट है और ये डायबिटीज़ या फ्रेंडली अल्टरनेटिव है केन शुगर के लिए। जैसे कि हम जानते हैं चीनी यानी शुगर उसकी प्रोडक्शन की जाती है केन शुगर यानी गन्ने से, वो जो है बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है डायबिटीज़ की। उन्हीं चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टीविया का प्लांट स्थापित किया गया ऊना जिला में। ये क्या करेगा, ये भी शुगर की प्रोडक्शन करेगा पर इसमें कुछ जो है प्रोसेस यूज़ किए जाएंगे जो कि डायबिटिक अल्टरनेटिव है यानी जिससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर को देखने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्कस कर देते हैं। हमारी एकेडमी APC जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए बैच स्टार्ट कर चुकी है और नए बैच भी स्टार्ट होंगे। आप भी एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में और हिमाचल प्रदेश के पुलिस के टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस जिला के किसानों ने साथ मिलकर एक FPO यानी फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है जहां पे उन्होंने खुद के तैयार किए गए प्रोडक्ट की मार्केट तैयार की है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, किस जिला के किसान हैं, कांगड़ा के, मंडी के, कुल्लू के, बिलासपुर के। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र के जो किसान हैं इन्होंने मिलकर FPO की स्थापना की है जहां पे उस मार्केट में ये खुद के प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट किए गए हैं उनको बेचेंगे। बात करें इस इनिशिएटिव के बारे में तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है जो किसान हैं उनकी इनकम को बूस्टअप करने के लिए जो भी रिमोट प्लेसेस से संबंध रखते हैं। बात करते हैं FPO के बारे में तो FPO जो है रजिस्टर्ड है बैजनाथ प्रगतिशील किसान उत्पादक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। ये क्या करेगी, ये करीबन 400 किसानों को मदद करेगी जो भी आपके बैजनाथ डेवलपमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ये किसान अपना कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके और उन प्रोडक्ट को क्या करेंगे मार्केट में बेचा जाएगा इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है कौन सा बैंक है
जो एग्री कर गया है कि वो फंड प्रोवाइड कराएगा 10 करोड़ रुपए का एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड रिलेटिव टूरिज्म फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, और ये कहाँ पे की जाएगी? ऊना जिला के अंदरौली गांव में। तो कौन सा बैंक इसके लिए 10 करोड़ रुपए का फंड देगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, डी ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 10 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा किस चीज़ के लिए? जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं अंदरौली गांव, जो कि ऊना जिला में मिलेगा, वहां की डेवलपमेंट के लिए। ये गांव आपको मिलेगा गोविंद सागर लेक जो है उसके किनारे पे, जो कि पड़ती है ऊना जिला के बंगाणा सब डिवीज़न के अंतर्गत। बात करते हैं, इसके अलावा वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट की गई है कि 871 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, एक ब्रिज बनाया जाएगा गोविंद सागर रिजर्वायर के ऊपर, जो बेसिकली कनेक्ट करेगा जो भी लठियानी के 2 अपोजिट एंड्स हैं उनको और मंडली गांव को, जो कि बंगाणा सब डिवीज़न ऊना जिला के अंतर्गत पड़ते हैं। इस ब्रिज के बनने से जो डिस्टेंस है और ज़्यादा कम हो जाएगा रिलेटिवली हमीरपुर के लिए कनेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे नॉमिनेट किया गया है एज ए मेंबर, एक सदस्य के रूप में, किस बोर्ड का? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। तो हिमाचल प्रदेश से एक व्यक्ति हैं जिन्हें इस बोर्ड के एक मेंबर के तौर पे क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर मनीष कपूर, बी ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रपाल, सी ऑप्शन है डॉक्टर गोपाल ठाकुर, डी ऑप्शन है डॉक्टर आशुतोष शर्मा। तो इसका सही आंसर है, वो पर्सन है आपके डॉक्टर मनीष कपूर। डॉक्टर मनीष कपूर जो कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं हिमाचल प्रदेश के, इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए मेंबर के रूप में। किसका? जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए। बात करें तो ये एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर है, यानी जो सेंटर की जितनी भी ड्रग से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं वो इस बॉडी के द्वारा ही लिए जाते हैं। बात करते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, तो इसकी स्थापना 1940 में की गई है। जो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो है बोर्ड जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एडवाइस करेगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को किसके ऊपर? टेक्निकल मैटर्स जो भी हैं ड्रग की रेगुलेशन के लिए, उनके अंतर्गत। अब यहाँ पे बात की गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यहाँ पे बात की गई है इसके ड्रग कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका है 1940। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। जो दलाई लामा हैं, इन्होंने अपनी नई किताब, उस किताब का नाम बताना है। उस किताब में पहली बार इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो इनका अगला अवतार होगा वो चाइना और तिब्बत के बाहर से होगा। बात करें कि उस किताब का नाम क्या है, वो इस किताब का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अवेयरनेस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, बी ऑप्शन है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, सी ऑप्शन है ह्यूमैनिटी एट द पीक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दलाई लामा जी ने अपनी नई किताब जहाँ पे ये इस बारे में चर्चा की है कि जो इनका अगला अवतार होगा, यानी जो 15वें दलाई लामा बनेंगे, ना वो तिब्बत से होंगे ना चाइना से, वो इसके बाहर से होंगे। और उस किताब का नाम है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ये इनकी नई किताब है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो इनका अवतार होगा उनका जन्म तिब्बत यानी चाइना से बाहर ही होगा। इस किताब में यह भी स्टेट किया गया है कि ही विल बॉर्न अ फ्री वर्ल्ड टू एंश्योर दैट, वो एक फ्री वर्ल्ड में पैदा होंगे और एंश्योर करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट है दलाई लामा का वो कंटिन्यू चला रहेगा अपने ट्रेडिशनल रोल के साथ, एडवोकेटिंग राइट्स जो भी इनके अधिकार है उनके साथ, इनके अधिकारों के लिए बात रखेगा और प्रोटेक्ट करेगा जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है बौद्ध धर्म की, उसकी। बात करते हैं दलाई लामा के बारे में। स्पेसिफिकली ये जो है दलाई लामा जो है किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये बौद्ध धर्म के जो सर्वोस्ट जो आपके लीडर बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, उस पोस्ट का नाम है। जो भी व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठता है उसे दलाई लामा का नाम दिया जाता है। वर्तमान समय में 14वें दलाई लामा काम कर रहे हैं और इनका नाम असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। अब नेक्स्ट जो बनेंगे वो 15वें बनेंगे, जिसके बारे में इस बुक में मेंशन किया गया है। बात करें इनके बारे में तो 1959 में ये एग्जाइल्ड में है इंडिया में, क्योंकि इनको तिब्बत से निकाल दिया गया था। एक तरह से बोले ये तिब्बत से भाग के आए थे क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट इनको पपेट के तौर पे यूज़ करना चाहती थी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हिमाचल में कितने लेपर्ड्स हैं प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में?
जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जूलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का, इसमें तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। तो हिमाचल प्रदेश में 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2 लेपर्ड्स। बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है इसने मैथोलॉजी ऑफ स्पेशली एक्सप्लिट कैप्चर रिकैप्चर SECR टेक्नोलॉजी या एक टेक्निक को यूज़ किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीबन कितने लेपर्ड्स देखे गए हैं, तो 1114 लेपर्ड्स नोटिस किए गए हैं और कितने उसमें भालू हैं, बियर्स 835 जो है इसमें बियर्स हैं। बात करते हैं इनके बारे में, तो रिपोर्ट ने एक और चीज़ स्पेसिफाई की है कि वर्तमान समय में 69.15% एरिया जो है हिमाचल का ये नो कन्फ्लिक्ट जोन में आता है। ये वो जोन है जहाँ पे लेपर्ड और भालुओं का कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है ह्यूमन के साथ। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो HRTC है, इसने कितने मेडल जीते हैं या कितने अवार्ड जीते हैं नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड की सेरेमनी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई हाल ही में। तो इसमें HRTC ने कितने अवार्ड जीते हैं, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। तो HRTC ने इस सेरेमनी में जीते हैं 4 अवार्ड। HRTC ने पहला प्राइज हासिल किया है जहां पे उनको 50,000 रुपये की राशि मिली है और ये मिला है इन्हें टायर परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में। वहीं इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन अवार्ड भी मिला है और साथ ही साथ व्हीकल यूटिलाइजेशन अवार्ड भी मिला है और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड भी नवाजा गया है। इन तीनों कैटेगरी में 25-25 हज़ार रुपये दिए गए और एक में फर्स्ट प्राइज हासिल करके 50,000 रुपये जो है अवार्ड दिया गया HRTC को। बात करें तो टोटल HRTC ने कितना प्राइज मनी कलेक्ट की है, 1,25,000 रुपये का टोटल प्राइज मनी को कलेक्ट किया है। HRTC की बात करें तो HRTC की स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1974 को। 2024 में ही इन्होंने अपने 50 वर्ष की वर्षगांठ जो सेरेमनी है उसको भी सेलिब्रेट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला करंट अफेयर। CM सुखविंदर सुक्खू ने हाल ही में एक जल शक्ति डिवीज़न और एक ECH हॉस्पिटल जो है खोला जाएगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के ऊपर। ए ऑप्शन है पालमपुर, बी ऑप्शन है सुजानपुर, सी ऑप्शन घुमारवीं, डी ऑप्शन बैजनाथ। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि जल शक्ति डिवीज़न और आपका ECH हॉस्पिटल का जो है बहुत ही जल्द खोला जाएगा और ये खोला जाएगा कहाँ पे, सुजानपुर में। सुजानपुर में इंटरनेशनल जो आपका होली मेला होता है उसकी इनॉग्रेशन के तौर पे वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ पे ही उन्होंने ये घोषणा की है। CM ने सैंक्शन किए हैं 3 करोड़ रुपए। वहाँ पे क्या करेंगे, जो सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीरा में, वहाँ पे एक नया हॉस्टल बनाया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए 3 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं। बात करें, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो होली फेस्टिवल का स्टेटस है नेशनल का, इसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा जो कि हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के बेस पे क्या है, इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। बात करें, उन्होंने साथ में ये भी कहा जो गवर्नमेंट है एक गोल सेट करेगी, उसने एक गोल सेट किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गोल सेट किया है कि हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बन जाएगा 2027 तक और मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट बनेगा 2032 तक। इन टारगेट को भी जल्द अचीव किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। लेटेस्ट जो स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे है 2024 और 25, इसके अनुसार जो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो कितनी एक्सपेक्टेड की गई है। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6.5%, बी ऑप्शन है 6.6%, सी ऑप्शन है 6.7%, डी ऑप्शन है 6.8%। तो 2024 और 25 के लिए जो हिमाचल प्रदेश की GDP ग्रोथ आंकी गई है वो आंकी गई है 6.7%। एक्सपेक्टेड है कि मार्जिनली ये 6.7% हो जाएगी क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी 6.6%। वहीं इस इकोनॉमिक सर्वे में ये भी आया है कि जो पर कैपिटा इनकम है 2024 और 25 के लिए ये बढ़कर हो जाएगी 2,57,000 और वहीं पिछले साल के मुकाबले ये ग्रोथ रेट देखा गया है पर कैपिटा इनकम में 9.6% का। वहीं इस इकोनॉमिक सर्वे में जो इन्फ्लेशन है इसको भी बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, मुद्रास्फीति है, ये स्टेबल रहेगी।
जो कि कम हो जाएगी, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए थी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए थी वो थी 5% 2023 और 24 में, और इसमें आगे क्या आ जाएगी 2024 और 25 में 4.2%, यानी इसमें डिक्रीज देखा गया है 5% से गिरावट में कितना आ जाएगी इन्फ्लेशन रेट 4.2%। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के मार्च महीने के करंट अफेयर का पार्ट 3 डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। थैंक यू।